अगर आप सेजेस ऑन द स्टेज बन जाएंगे, 20 बच्चे बैठे हैं, आप आगे खड़े हैं और खड़े होकर भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन लर्निंग आउटकम्स आप चेक करते हैं तो 0। क्यों? क्योंकि आपकी अप्रोच सही नहीं है। जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करवाएंगे, बच्चे के हाथ में एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, तब तक बच्चा अकोमोडेट कैसे करेगा? आपको पता ही नहीं है बच्चा सीख कैसे रहा है। आप सोच रहे हैं अच्छा पढ़ाया था, बच्चा नहीं सीखा। मैं पूछता हूँ, क्या सिमुलेट करवाया था? क्या डेटा को एकोमोडेट होने का मौका दिया था? तो एक बच्चे का माइंड कॉन्टिन्यूअस एक टग ऑफ वार में रहता है कि ये जो मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, ये क्या है? अगर ये प्रोसेस आपके समझ में आ जाए तो आपका क्लासरूम बहुत बढ़िया बन सकता है। और क्या कभी आपने सोचा है कि एक बच्चा सीखता कैसे है? क्या वो किसी जादू से सीख जाता है? एक बच्चा पैदा होता है, थोड़े टाइम बाद वो मम्मा मम्मा, पापा, दुदू ये वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है। क्या उसके जीन्स में ये वर्ड होते हैं, या कोई प्रोसेस है जिसके थ्रू वो सीखता है? अगर ये प्रोसेस आपके समझ में आ जाए तो आपका क्लासरूम बहुत बढ़िया बन सकता है और बच्चे को बहुत बढ़िया लेवल की लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। ये जो पूरा प्रोसेस है लर्निंग का, ये इसी को ही लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस कहा जाता है। लर्निंग कोई मैजिक नहीं है, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। हमने पिछली वीडियोस में समझा कि फीलिंग, ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग एंड एक्शन, ये सब चीज़ें मिलाकर फुल साइकिल ऑफ लर्निंग बनते हैं। इसी साइकिल में अपोजिंग डायलेक्ट्स की हमने बात करी। अपोजिंग डायलेक्टिक्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं और एक बच्चे की लर्निंग को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो में उसकी बात की। अब अपोजिंग डायलेक्टिक्स में जो हमारे जो साइकिल है उसमें जो डायगोनल डायलेक्टिक्स हैं, आज हम उन डायगोनल डायलेक्टिक्स को समझेंगे। फीलिंग के बाद ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ा, लेकिन फीलिंग और ऑब्जर्वेशन का मिक्सचर इमेजिनेशन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग का मिक्सचर एनालिसिस, थिंकिंग और एक्शन का मिक्सचर डिसीजन मेकिंग, एंड एक्शन एंड एक्सपीरियंस का मिक्सचर इनिशिएशन। ये 4 एक्स्ट्रा डायलेक्ट्स आते हैं और इन डायलेक्टिक्स को समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम लर्निंग के बेसिक्स को समझते हैं। तो एक बच्चा जो सीखता है वो एक्सपीरियंसेस के जरिए सीखता है, और एक्सपीरियंस क्या है वो डेविड कॉल्ब ने अपने फुल साइकिल लर्निंग में बड़े अच्छे से इन डायलेक्टिक्स के थ्रू, इन लर्निंग स्टाइल्स के थ्रू समझाया है। तो अब जानने वाली बात यह है कि एक बच्चे का माइंड कैसे रिएक्ट करता है जब उसको कोई एकदम न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब मान लो एक बच्चे को काउंटिंग आती है 5 तक, 1 2 3 4 5, और फिर टीचर उसको कहती है बेटा इट इज 1 2 3 4 एंड देन 5। तो अब बच्चे के माइंड में क्या हो रहा है? क्या बच्चा इस पूरी इंफॉर्मेशन को अपनी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में डाल रहा है, या इसको पूरी तरह से एक न्यू नॉलेज मानकर उसको एक न्यू पजल मान रहा है और उसको एक सेपरेट प्लेस दे रहा है अपने माइंड में? सिमिलरली एक बच्चा है, उसने एक स्टेयर देखी और देख के ही उसका मन किया ओके लेट्स क्लाइंब, या किसी बच्चे ने एक क्लाइंबिंग रोप देखी और उसको देखकर उसका ऑटोमेटिकली मन किया ओके लेट्स क्लाइंब। कोई था नहीं उसको बताने के लिए कि अगला स्टेप क्या करना है, मुझे क्लाइंब करना है या मुझे क्या करना है। या सैंड पिट देखकर बच्चा ऑटोमेटिकली उसमें खेलने लग गया या अपना घर बनाने लग गया। तो ये सब चीजें जानने वाली हैं कि एक बच्चा कैसे सीख रहा है। ये जो नेचुरल प्ले है, जैसे ये एक एनवायरनमेंट बना है जहाँ पर सैंड है, क्लाइंबर्स हैं, और जो
प्रोवोक कर रहे हैं एक बच्चे को कुछ करने के लिए, इसको हम प्ले प्रोवोकेशन बोलते हैं, जिसको हम आगे के कुछ वीडियोस में समझेंगे। ये प्ले प्रोवोकेशंस इटली बेस्ड रेजियो एमिलिया अप्रोच से इंस्पायर्ड है। और इटली बेस्ड रेजियो एमिलिया अप्रोच क्या कहती है? वो ये कहती है कि एक बच्चे को नेचुरल लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जाए और ऐसा प्रोवोकेटिंग एनवायरनमेंट दिया जाए कि जो ऑटोमेटिकली एक चाइल्ड को अपील करे नेक्स्ट स्टेप के लिए, जिसमें किसी भी टीचर की एक सेजेस ऑन द स्टेज की तरह रिक्वायरमेंट ना हो। यहाँ दो कॉन्सेप्ट हैं, सेजेस ऑन द स्टेज यानी एक ऐसा टीचर जो स्टेज पे खड़ा हुआ भाषण दे रहा है, या दूसरा गाइड ऑन द साइड जो कि सिर्फ साइड पे खड़ा है और बच्चे को गाइड कर रहा है। तो वी डू नॉट रिक्वायर एनी सेजेस ऑन द स्टेज। द एनवायरनमेंट शुड बी सो मच प्रोवोकेटिंग कि बच्चे का ऑटोमेटिकली मन करे नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, उसका इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाए अपनी एजुकेशन में। रोप दिख रही है तो बच्चा क्लाइंब करेगा, लैडर दिख रही है तो बच्चा उस स्टेयर पे चढ़ने की कोशिश करेगा, साइकिल दिख रही है तो बच्चा साइकिलिंग करने की कोशिश करेगा, सीसॉ दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली बच्चा सीसॉ पे प्ले करेगा। सो दिस इज अ प्रोवोकेटिंग एनवायरनमेंट दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रेजियो एमिलिया अप्रोच। इन सब चीज़ों को हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी वापस आते हैं हम कॉल्व बेस्ड अपोजिंग डायलेक्टिक्स पर। तो एक बच्चे का माइंड कॉन्टिन्यूअस एक टग ऑफ वार में रहता है कि ये जो मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है ये क्या है, इस इन्फॉर्मेशन का मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपने पीके मूवी देखी है तो आपने देखा होगा वो एक बच्चे की, एक व्यक्ति की, एक पर्सन की लर्निंग की जर्नी को बहुत अच्छे से पीके मूवी दिखाती है। एक पर्सन जो कि किसी दूसरे प्लैनेट से उतरा है, जिसके पास क्लोथ्स तक नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, वो अर्थ पे आता है और वो क्या करना शुरू करता है, उसका माइंड डेटा एसिमुलेट करना शुरू करता है। जितनी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन उसके पास है, उस एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में वो कुछ और इंफॉर्मेशन फिट करने की कोशिश करता है। दिस इज एसिमुलेशन। यही एक बच्चा करता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर एक दिन क्लास में बच्चे को पढ़ाती है कि बेटा दिस इज एन एनिमल एंड एनिमल्स हैव 4 legs। तो बच्चे ने अपने माइंड में एक इमेज बनाई, ओके दिस इज एन एनिमल एंड एनिमल्स हैव 4 legs। वो उसके माइंड में एक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। नेक्स्ट डे टीचर आती है और पूछती है बेटा व्हाट इज दिस। बच्चा कहता है दिस इज एन एनिमल एज एनिमल हैज 4 legs। तो ये उसने अपने माइंड में जो पहले से इंफॉर्मेशन है उसको उसने रिट्रीव किया। देन टीचर एड्स एन एडिशनल नॉलेज इनटू हिज माइंड। तो टीचर कहती है बेटा दिस इज अ हॉर्स, लुक एट द शेप, दिस इज अ हॉर्स। तो बच्चा अंदाजा लगाता है, ओके सो दिस इज अ हॉर्स एंड इट हैज 4 legs, सो दिस इज एन एनिमल। तो ये डेटा एसिमुलेट हुआ उसके माइंड में और उसने एनालाइज किया, ओके सो दिस इज अ हॉर्स एंड हॉर्स हैज 4 legs। नेक्स्ट डे अगेन टीचर शोड दिस इमेज। बच्चे ने रिकॉल किया कि ये इमेज भी कुछ वैसा ही है जैसा टीचर ने कल दिखाया था, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो टीचर पूछती है बेटा व्हाट इज दिस। तो बच्चा आंख बंद करके कहता है मैम दिस इज अ हॉर्स एंड इट इज एन एनिमल एंड इट हैज 4 legs। तो टीचर अब बच्चे को समझाती है कि बेटा द हॉर्सेस आर ब्राउन, दिस इज नॉट ब्राउन इन कलर, दिस इज a zebra. The horses does not have stripes on its body, but zebra have stripes. तो अब यहाँ पर बच्चा उस न्यू इंफॉर्मेशन को अकोमोडेट करता है, एडिशनल स्पेस देता है कि जो स्ट्राइप्स वाले हैं वो जीब्रा हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहला एसिमुलेशन ऑफ डेटा एंड देन अकोमोडेशन। एसिमुलेशन का मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी है उस इंफॉर्मेशन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को डाल लेना।
अकोमोडेशन का मतलब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन बच्चे को मिली है उसको अपने ब्रेन में एक नया स्पेस देना और एक न्यू स्ट्रिंग स्टार्ट कर देना। जैसे कंप्यूटर में अगर आप अपना बायोडाटा रखना चाहते हैं, अपना प्रोफाइल रखना चाहते हैं, तो आप अपने नेम से एक फाइल बना लेंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एसिमुलेशन। उस फाइल में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन डालते चले जाएंगे वो डेटा एसिमुलेट होता चला जाएगा उसी फाइल में। बट फिर आपको अपने फ्रेंड का भी बायोडाटा रखना है या उसका प्रोफाइल रखना है, तो उसके लिए आप एक एडिशनल फोल्डर बनाते हैं या एक एडिशनल फाइल बनाते हैं, उसको अलग से स्पेस देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा जब एक व्यक्ति की नई शादी होती है तो जो नई लड़की घर में आती है उसको हम पहले ही घर में एसिमुलेट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग सिनेरियोज हैं, एग्जिस्टिंग जगह है, उसी से उसको रूबरू कराते हैं। फिर धीरे धीरे हम उसको अकोमोडेट करने लगते हैं। उसके लिए एक सेपरेट स्पेस बिल्डअप होता है, एक सेपरेट किचन, सेपरेट बाथरूम, सेपरेट रूम, धीरे धीरे वो बिल्डअप होने लगता है। तो पहले डेटा एसिमुलेट हुआ, बच्चे ने अपने माइंड में एक फाइल बनाई कि ओके दिस इज एन एनिमल, दिस इज इट हैज 4 legs, और उसी फाइल में बच्चे ने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दी कि ओके सो इट इज ऑल्सो नोन एज हॉर्स, हॉर्स भी है, ओके। बट फिर टीचर ने उसको डिफरेंशिएट किया कि नहीं ये अलग है और ये अलग है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है जिसमें ज़ीब्रा की स्ट्राइप्स हैं और हॉर्स ब्राउन कलर का है, अब ये दोनों इंफॉर्मेशन अलग अलग कड़ियां स्टार्ट हो गई हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को रखने के लिए बच्चे को माइंड में एक एडिशनल एक फोल्डर क्रिएट करना है, एक एडिशनल स्पेस देना है, अकोमोडेट करना है। तो इसको हम अकोमोडेशन बोलते हैं। तब उसने अकोमोडेट किया, ओके सो दिस एनिमल इज ज़ीब्रा। फिर अब 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स चल गई हैं, इसकी अकोमोडेशन अलग है, इसकी अलग है। हॉर्स सेज ने एंड ज़ीब्रा की साउंड, दोनों की साउंड्स अलग हैं। हॉर्स बहुत तेज भागता है, ज़ीब्रा स्लो भागता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर टीचर अगले दिन उसको अगर दिखाती है कि ओके सी दिस इज अ काउ, तो बच्चा अगर डेटा एसिमुलेट करेगा तो वो डाल लेगा ओके ठीक है काउ जो है वो एनिमल है, और हो सकता है काउ हॉर्स ही हो, उसके माइंड में एक पल आ सकता है, ठीक है। बट फिर आप कहेंगे ओके काउ इज वाइट, तो फिर बच्चा एक अलग स्ट्रिंग उसकी स्टार्ट कर देता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा अपना बेटा जब छोटा था तो जब हमने उसको फर्स्ट टाइम दिखाया फ़ोन से फ़ोटो कैप्चर करना, तो हम फ़ोन में जब स्क्रीन ऑन हो गई तो हमने फ़ोटो कैप्चर करी, फिर हमने थोड़ी देर बाद वीडियो भी बनाई। हमने बोला उसको कि बेटा ये वीडियो बना रहे हैं आपके। उसके बाद वो अगले 3, 4, 5 महीने तक ऐसे ही बोलता रहा कि मुझे वीडियो खींचनी है। तो ये क्या था? एसिमुलेशन। वो फ़ोटो और वीडियो को एक ही चीज़ मान रहा है। उसने उसी इंफॉर्मेशन में जो एग्जिस्टिंग है कि ये कैमरा अगर ऑन हो गया है तो उसी में उसने एडिशनल डिटेल डाल ली कि ओके ये फ़ोटो है और यही वीडियो है। उसको फ़ोटो नहीं पता, उसको वीडियो ही पता है। उसने उसी अपने माइंड में उसी इंफॉर्मेशन में डाल लिया कि ओके ये वीडियो खींचना होता है। अगर उसको पिक भी क्लिक करनी है, फोटो भी खींचनी है, तो वो बोलता है कि मुझे वीडियो खींचनी है। फिर हमने उसको डिफरेंशिएट किया, बेटा ये जो रनिंग वाली है, मूविंग है, वो वीडियोस हैं, और जो स्टेबल है, स्टिल है, वो फोटो है। देन ही अकोमोडेटेड दैट इंफॉर्मेशन और he came to know okay this is video and this is photo, these both are different strings. कॉल्ब के एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल में जो एसिमुलेशन है वो एनालिसिस साइड पर आता है, यानी बच्चा सिर्फ एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन को। वो ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग के बीच वाला डायलेक्टिक है, और जो अकोमोडेशन है वो इनिशिएशन साइड पे आता है, यानी एक्टिंग और एक्सपीरियंस के बीच वाला डायलेक्टिक है। तो एसिमुलेशन यानी एनालिसिस एंड अकोमोडेशन यानी इनिशिएशन। एनालाइज किया और फिर इनिशिएट किया, कुछ नया किया। ओके, एनालाइज किया कि ओके ये एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, इसको अलग जगह चाहिए। इनिशिएट किया, हमने उस इंफॉर्मेशन को एक नई जगह दी, कुछ करके देखा, एक फोल्डर क्रिएट किया, या हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया अपनी लाइफ में, करके देखा। तो इस एसिमुलेशन और अकोमोडेशन के जरिए मैक्सिमम छोटे बच्चे सीखते हैं। इसका आपकी क्लासरूम से क्या संबंध है?
जब आप कोई भी एक्टिविटी डिजाइन करते हैं तो आपको देखना है कि आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एसिमुलेट की। खास तौर पे लैंग्वेज लर्निंग एसिमुलेशन और अकोमोडेशन का एक मिला जुला रूप होता है। मैंने बात पीके मूवी की अगेन वापस वहीं पे आते हैं। पीके में जब आमिर खान यानी जो पीके है, उस पीके को जब पता चलता है कि गांधी जी का फोटो देने से सब्जियां मिल जाती हैं, तो वो पूरे एरिया से गांधी जी के फोटो इकट्ठा करके ले आता है। वो उसको इन्फॉर्मेशन थी कि गांधी जी का फोटो देने से सब्जियां मिल जाती हैं। उसी इंफॉर्मेशन में उसने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन एसिमुलेट की कि ये जितने गांधी जी हैं इसके जरिए सब्जी मिलेगी। फिर वो गया सब्जी लेने। वहां जाने के बाद उसको पता चलता है कि ये वाली फोटो देने से सब्जी नहीं मिलेगी। वो नोट दिखाकर पूछता है, इशारा करता है, तो वो कहता है हाँ ये दे दे, ये नहीं देना। तो वहां उसने उस डेटा को अकोमोडेट किया कि अच्छा ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, ये देने से मिलेगी और ये देने से नहीं मिलेगी। तो एक बच्चा भी ऐसे सीखता है। अगर आप सेजेस ऑन द स्टेज बन जाएंगे, बच्चे बैठे हैं, नॉर्मली हम क्लासरूम्स में देखते हैं 20 बच्चे बैठे हैं, आप आगे खड़े हैं और खड़े होकर भाषण दिए जा रहे हैं, आप पूरी एनर्जी लगा देते हैं, पूरी जान डाल देते हैं, लेकिन लर्निंग आउटकम्स आप चेक करते हैं तो 0। क्यों? क्योंकि आपकी अप्रोच सही नहीं है। आपको पता ही नहीं है बच्चा सीख कैसे रहा। आप सोच रहे हैं अच्छा पढ़ाया था, बच्चा नहीं सीखा। मैं पूछता हूं क्या एसिमुलेट करवाया था? क्या डेटा को एकोमोडेट होने का मौका दिया था? अकोमोडेट तब करेगा बच्चा जब उस चीज को प्रैक्टिकली करके देखेगा। जैसा आमिर खान के एग्जाम्पल में हुआ, वो गया उन नोट्स को लेकर और दुकानदार को दिए। वहां उसने डिफरेंशिएशन करना सीखा, ओके ये देना है, ये नहीं देना है। जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करवाएंगे, बच्चे के हाथ में एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, तब तक बच्चा अकोमोडेट कैसे करेगा? तो एसिमुलेशन का मतलब आप पहले से क्या जानते हैं, व्हाट यू ऑलरेडी बिलीव, और अकोमोडेशन का मीन्स उस बिलीव से, उस एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन से कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया इनिशिएट करना।